साधना आरंभ करता है कहीं से भी सुनकर, वो साधना में लगता है, अब वो साधक ही हो गया, भले वो कितना विषयी हो, कोई भी उसका उद्देश्य हो, लेकिन वो भगवान के भजन पर उसने विश्वास किया है। अब जिम्मेवारी भगवान की हो गई। जिनका आप भजन करने लगे, जिनका आप नाम जप करने लगे, ध्यान रखना, तो साधक को धीरे धीरे संशय होने लगता है, क्योंकि इतनी जल्दी तो सिद्धि मिलती नहीं। अब आज से आपने आरंभ किया, साधक की गलती क्या होती है, वो दूसरे दिन से ही देखने लगता है, दूसरे दिन से ही वो परिवर्तन चाहता है, देखने लगता है। ये एक बहुत बड़ी भूल होती है, और ये इसका मतलब ये है आपके भीतर धैर्य नहीं है। अभी आप साधना करिए, आप देखना जितना ज़्यादा जो विषयी व्यक्ति होगा उसके भीतर धैर्य की बहुत कमी होगी। किसी भी कामना में इतनी जल्दी उसे वो वस्तु मिल जाए, नहीं तो उसके प्राण निकले जाए। मतलब ऐसी स्थिति आ जाती है, ज़्यादा भोगों में जिनका चित्त रहता है, विषय भोग में जो रहते हैं, उनके भीतर धैर्य की कमी हो जाती है। आप देखना, थोड़े दिन हुए साधना को करते, लेकिन वो देखने लग जाते हैं। आप ध्यान देना, आप कोई भी अनाज खेत में बोते हैं तो आप देखना 4-5 महीने, अरे 7-8 दिन तो बीज को फूटने में लग जाता है। जो बीज हम पृथ्वी माता के भीतर वपन करते हैं, उसमें अंकुरन ऊपर आने के लिए 7-8 दिन लग जाते हैं, और फिर धीरे धीरे 4-5 महीने फसल को कटने में लग जाते हैं। और ये आप अपनी चित्त रूपी साधना में, ये तो मैं धरती की बात कर रहा हूँ, अब आप चित्त रूपी साधना में अपने चित्त में नाम का बीज बो रहे हैं, तो आप इतनी जल्दी अधीर मत होइए। देखिए, यही बातें साधक के अंदर पहले आती हैं कि वो देखता है कि पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं, पता नहीं हम पर कृपा करेंगे कि भी नहीं, पता नहीं भगवान हैं भी कि नहीं, और पता नहीं जो साधना में कर रहा हूँ वो सही है या गलत, ये संशय। अब उसकी साधना शिथिल पड़ जाएगी। ध्यान रखना, ये संशय, ये विकार है, ये ज्यों ही आपके भीतर आया, आपकी साधना कमज़ोर पड़ जाएगी, शिथिल पड़ जाएगी। अब लाभ और भी कम हो जाएगा। जब लाभ और कम हो जाएगा तो फिर संशय और उत्पन्न हो जाएगा, फिर साधना बंद ही हो जाएगी। आप देखना, बहुत से भगत कहते हैं हाँ मैं पहले नाम जप करता था, अब नहीं करते। मैं पहले ये साधना करता था, अब नहीं करते। ये सब कमियां सत्संग ना सुनने से आती हैं। आप ध्यान रखना, आपके शरीर में कई रोग हों और आप औषधि लें, वैद्य आपको औषधि दे, तो 1-2 रोग ठीक होने लगते हैं प्रारंभ से ही, तो क्या वो पता चलेंगे? नहीं पता चलेंगे, क्योंकि आपके शरीर में बहुत सी व्याधियाँ हैं, बहुत से कष्ट हैं। अब एक आध तो सही होने लगे, धीरे धीरे सही सब होंगे, लेकिन आपको इतनी जल्दी पता चलने वाला नहीं है। इसी प्रकार हमारा अंतःकरण बहुत मलिन है, बहुत दूषित है। वहाँ काम हो रहा है, वहाँ सफाई हो रही है। अगर काम ना हो तो आप देखना, जप के समय जलन ना हो, ये मन इधर उधर भागता है, इधर उधर दौड़ता है, गंदे गंदे विचार आने लगते हैं। अभी तक जब तक आपने जप नहीं किया, आप बिल्कुल बहिर्मुख थे, तब तो ऐसा नहीं था। अब हम भय में होने लगते हैं, हमारे तो काम आता है तो हमें भय होने लगता है।
क्रोध आता है, भय होने लगता है, हम जांच परख भी करने लगें और भजन में बैठते हैं तो गलत गलत विचार आने लगते हैं, मन इधर उधर भागने लगता है, किन्हीं किन्हीं साधकों को जलन होने लगती है, किन्हीं को भय होने लगता है। इसका मतलब क्या है? कार्य होने लगा है, लेकिन अशुद्ध बुद्धि के कारण उसे हम सही मार्ग में ना ले जाके संशय कर लेते हैं। यही सत्संग से आपको मिलता है। आपको फल मिलेगा निश्चित मानिए। आप किनका नाम जप कर रहे हैं, आप किनका नाम जप कर रहे हैं, उनके अस्तित्व पे आपको विश्वास करना होगा। सबसे पहला विश्वास तो हमें इष्ट देव का ही होना चाहिए जिनका हम नाम जप कर रहे हैं। जब तक उन पर विश्वास नहीं होगा, उनके ऊपर महत्व बुद्धि नहीं होगी, तो फिर साधना में शिथिलता आएगी ही। इसीलिए मैं कोई जोर दबाव नहीं देता। मैं कहता हूँ आपके जो भी इष्ट देव हों, क्योंकि उन पे तो आपका विश्वास बना ही होगा। अब उनका आप नाम जब करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए मैं अपनी तरफ से कोई नाम नहीं बताता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विश्वास करना आपके लिए बहुत कठिन होगा। इसलिए जो प्रारंभ से ही जिनका आप भजन पूजन करते आए हैं, जिनसे आपकी अंतरात्मा जुड़ी हुई है, जिनसे आप व्यवहार में भी जुड़े हैं, कोई समस्या आती है उनसे प्रार्थना करते हो अपने प्रभु से, इसीलिए मैं कहता हूँ आप उन्हीं का नाम जप करें। इष्ट में संशय नहीं होना चाहिए, उनमें बहुत पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जैसे आप ध्यान देना, आप धन कमाने के लिए किसी भी कह लें किसी फैक्ट्री आदि में जाएं, तो वहाँ आपको बताया जाए कि यहाँ का जो मालिक है वो बहुत अच्छा है, बहुत धार्मिक है, इतना इतना धन आपको मिलेगा और बहुत यहाँ से आपको मदद होगी, आप यहाँ कार्य कीजिए। आप वहाँ कार्य करने लग जाते हैं। वहाँ के वातावरण माहौल से आपको कुछ संशय होने लगता है कि यहाँ मेरी मजदूरी तक का पैसा मिलेगा कि नहीं, ये संशय। कार्य आपने आरंभ किया लेकिन आपको संशय है मजदूरी मिलने में भी। अब जो ही ये संशय आएगा तो आप जो कार्य अभी मेहनत से कर रहे थे, आप देखना उसमें शिथिलता आ जाएगी। क्यों? जब पैसे मिलने की गारंटी नहीं है तो आपकी मेहनत में भी वो दम नहीं रह जाएगी। याद रखना इस बात को। आप वो मेहनत नहीं कर पाएंगे और फिर आप छानबीन करने लगेंगे तो जो मेहनत कर रहे थे वो बंद हुई कि नहीं हुई। लेकिन वहाँ सोच लो कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ जिसने जो भी बताया वो सब ठीक, लेकिन आपके भीतर कुछ संशय आ गया। अपनी ही ऐसी बुद्धि होती है जिस बुद्धि से ऐसा लगता है कि देखने सुनने में वैसा ही देखना सुनना भी होता है। आप ध्यान रखना, अपने ही, इसीलिए अपना ही दोष देना चाहिए। जो साधक अपने अंतर्मुख हो जाता है, याद रखना, अपनी कमजोरियां पकड़ लेता है, वही इस जगत में शक्तिमान बनता है। अपने दोषों को, एक एक दोषों को वो समझ लेता है और उन्हें अगर नहीं दूर कर पा रहा है, मान लिया दोष बढ़ गए हैं, उनको मैंने इतना बढ़ा दिया है कि अब हमें उनसे हारना पड़ रहा है, तो जब आप भजन करेंगे, भजन से सामर्थ्य आएगी, फिर उस सामर्थ्य से आप उन दोषों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो ये बात जब आप जानेंगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ इस फैक्ट्री में कुछ नहीं है, धन मिल रहा है, धन मिलेगा, जो हम मजदूरी कर रहे हैं वो मिलेगी, तो फिर आपका धीरे धीरे कार्य फिर उसी स्थिति में आ जाता है जब आपको विश्वास हो जाता है। ऐसे ही आपको साधना में विश्वास करना होगा, अपने इष्ट देव पर विश्वास करना होगा और एक नियम आपको बनाना होगा, एक नाम का नियम। जो आप नाम जप रहे हैं वो नाम लंबे समय तक वही नाम आप जपें। साधना को भी बार बार बदलना नहीं, समय का भी चुनाव करें।
जैसे चलते फिरते तो आप नाम जपते ही हैं, वो तो ब्याज में समझ लो, लेकिन एक नियम भी लें। उस नियम में बैठकर उसी समय आप बैठकर और समय स्थान और जो नियम प्रणाली है वो और आसन, ये बार बार नहीं बदले जाते। इन्हीं से साधना सिद्ध होती है। ध्यान रखना, समय, नियम, आसन और जो प्रणाली आपने ले रखी है साधन की, नाम है या आपने किसी गुरु से मंत्र लिया हुआ है या कोई आप पाठ करते हैं, जो भी आप साधना कर रहे हैं वो बार बार नहीं बदली जाती। आप लंबे समय तक चलाएं तो, नहीं तो इसी उधेड़ बुन में रहेंगे। समय देखिए जीवन का निश्चित होता है और समय ही सबसे मूल्यवान होता है। धन का कोई अर्थ नहीं होता। आप धन कितना भी खर्च कर दीजिए, लेकिन जो समय निकल गया वो आप नहीं ला सकते। और अगर आप साधना करेंगे तो आपका समय नहीं व्यर्थ जाएगा, नहीं तो बाद में पछताना होता है कि मैं इतने समय ये साधना क्यों नहीं कर पाया। इसीलिए भाई बार बार मेरी प्रार्थना है, आप भजन में दृढ़ता से लगें। बहुत अच्छा आपको समय मिला है, आगे समय पता नहीं कैसा आ जाए, भजन हो कि ना हो, शरीर में ही कोई कष्ट आ जाए जो भजन ना हो। इसीलिए अभी समय है, खूब से खूब भजन करके हम उस स्थिति तक तो पहुंच जाएं जहां से गिरना नहीं होता, ऐसी मजबूत स्थिति में जहां सुख दुख छू नहीं सकते। एक योग्यता हमारे भीतर आ जाए, हमें इतना भजन करना है। बोलो जय जय श्री सीताराम।